नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं सामने कि जो है डोनाल्ड जे ट्रम्प जो हैं, इन्होंने यूएसए के 47वें राष्ट्रपति के रूप में दूसरी बार अपने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ लिया है। इन्होंने अपने भाषण में 20 जनवरी को जो है मुक्त दिवस के रूप में घोषित कर दिया। पहले ही भाषण के दौरान ही ट्रम्प ने विभिन्न क्षेत्रों में अपने अमेरिकी नीतियों में भी त्वरित बहुत तेज़ी से बदलाव करने का वादा किया है। जैसा कि ये 47वें राष्ट्रपति के रूप में अब बन चुके हैं, तो इनकी जो घोषणाएं हैं वो कौन कौन सी हैं पॉलिसीज में। राष्ट्रीय सुरक्षा और जो आवर्जन है, यानी कि जो प्रवासी आते हैं, तो यूएस और मैक्सिको की जो सीमा है उस पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है, जिससे अवैध प्रवासियों को रोकने में मदद मिलेगी और लाखों अवैध प्रवासी हैं जो उनको वापस भेजने की भी योजना बनाई जा रही है। इसी के साथ इसकी दक्षिणी सीमा पर भी इसने सैनिक भेजने का फैसला लिया है इनके द्वारा। इसी के साथ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वहाँ के जो कुछ स्थान हैं वहाँ के नाम को बदला है। जैसे कि मैक्सिको की जो खाड़ी है उसको अब अमेरिका की खाड़ी कहा जाएगा, और जो पनामा नहर है उस पर नियंत्रण वापस लेने की इन्होंने योजना बनाई है कि जो है पनामा नहर है उस पर दोबारा से जो है नियंत्रण स्थापित किया जाएगा अमेरिका के द्वारा। और अमेरिका में जो है सेंसरशिप को रोकने के लिए और मुक्त भाषण को बढ़ावा देने के लिए कार्यकारी आदेश देने की घोषणा की है, जिससे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है बढ़ेगी। इसी के साथ विविधता और लिंग पहचान के लिए भी पॉलिसी बनाई है। इसमें केवल 2 लिंगों को मान्यता देने की सरकारी नीति की घोषणा की गई है इनके द्वारा। अब जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति 47वें जो है बने हैं डोनाल्ड जूनियर ट्रम्प, तब इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा इनके राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने, इनके राष्ट्रपति बनने से। तो इनके व्यवहारिक कूटनीति में, यानी कि जो ट्रम्प की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है उसके तहत भारत को व्यवहारिक दृष्टिकोण के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि जब जब डोनाल्ड ट्रम्प बनते हैं उनका जो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी इनकी रहती है। तो जो व्यापार में चुनौतियाँ आएंगी, इसमें ट्रेड में क्या आएंगे, तो जैसे व्यापार और टैरिफ पर कठिन वार्ता की उम्मीद भी है, जिसके लिए भारत को अधिक रणनीतिक होना पड़ेगा। यानी कि टैरिफ वगैरह को लेकर भी कुछ इशू हो सकते हैं आगे चलकर। जो वहाँ अमेरिका में जो प्रवासी भारतीय रहते हैं उनको लेकर भी सख्त नियम बनाए जा सकते हैं, जिससे वहाँ पर जो रहने वाले भारतीय पेशेवर हैं उनको प्रभाव पड़ेगा उनके ऊपर। रक्षा और सुरक्षा, जो अमेरिकी सीमा सुरक्षा पर अधिक ध्यान देने से विदेशी सैन्य सहभागिता में भी कमी आ सकती है, जिससे रक्षा सहयोग प्रभावित हो सकता है। और जो क्लाइमेट को लेकर जो पॉलिसीज वगैरह हैं उस पर भी फर्क पड़ेगा। इससे जलवायु नियंत्रण में जो कटौती से वैश्विक पर्यावरणीय समझौतों पर असर पड़ सकता है, जिससे भारत की प्रमुख भूमिका है जिसमें उस पर भी इनका जो है भारत यानी कि इसके संदर्भ में भारत, अब आप लोगों को देखना ही है कि जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं तो उनके बनने से भारत और अमेरिका के जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसको आप लोगों को एक लिस्टिंग कर लेनी है एक फ्लो चार्ट के माध्यम से, कि जो है भारत और अमेरिका के रिश्तों पर अब आने वाले समय में क्या प्रभाव पड़ेगा। धन्यवाद।